24 अनमोल वाणी संत कबीर भक्त सूरदास। संत कबीर जन्म लगभग 1398 उत्तर प्रदेश, मृत्यु लगभग 1518 उत्तर प्रदेश। परिचय। भक्तिकालीन निर्गुण काव्य धारा के संत कवि कबीर मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। प्रमुख कृतियां साखी, सबद, रमैनी, इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। भक्त सूरदास जन्म लगभग 1478 आगरा उत्तर प्रदेश, मृत्यु 1563 से 1591 के बीच। परिचय। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। आपका नाम कृष्ण भक्ति धारा को प्रवाहित करने वाले कवियों में सर्वोपरि है। प्रमुख कृतियां सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती आदि। पद्य संबंधी। यहाँ संत कबीरदास ने अपने दोहों में मनुष्य को सद्गुणों को अपनाकर आगे बढ़ने को कहा है। भक्त सूरदास रचित ये पद सूर सागर महाकाव्य से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन किया गया है। सा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। तैसा यानी वैसा, बानी यानी वाणी बोल। कबीर कहते हैं कि हम जैसा भोजन करेंगे वैसा ही हमारा मन होगा और जैसा पानी पिएंगे उसी प्रकार हमारी वाणी होगी। कबीर के अनुसार यदि हम ईमानदारी से कमाया हुआ सात्विक भोजन करते हैं तो हमारे विचार व व्यवहार पवित्र होंगे और यदि हम बेईमानी से कमाया हुआ तामसी भोजन करते हैं तो हमारे व्यवहार और विचारों में अपवित्रता दिखाई देगी। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपो शीतल होए। आपा यानी अहंकार, आपो मतलब स्वयं। कबीर कहते हैं कि हमें अपने मन से अहंकार का त्याग कर ऐसे मीठे व नम्र वचन बोलने चाहिए जिससे दूसरों के साथ साथ स्वयं को भी सुख व शांति प्राप्त हो। कबीर के अनुसार मीठी वाणी से सुख शांति प्राप्त की जा सकती है। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोय। कोय मतलब कोई, खोजा मतलब खोजना। कबीर कहते हैं कि जब वे बुरे लोगों की तलाश में निकले तो उन्हें कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला। इस पर जब उन्होंने स्वयं के भीतर देखा अर्थात आत्मचिंतन किया तो पाया कि इस संसार में उनसे बुरा कोई और नहीं है। कबीर के अनुसार दूसरों में बुराई खोजना सबसे बड़ी बुराई है। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। कबही मतलब कब, चोटी मतलब छुटियां वेणी, अजहू मतलब अब तक। बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितना समय हो गया मुझे दूध पीते हुए, फिर भी ये चोटी छोटी ही है। तू जो कहती बलकी बेनी जो, हवे है लांबी मोटी। काचो दूध पियावत पची पची दे तन माखन रोटी। सूर श्याम चिरजीवो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। बल यानी बलराम, काचो यानी कच्चा, पियावत यानी पिलाना, पची पची यानी बार बार, चिरजीवो मतलब लंबी आयु, दो यानी दोनों, हरि यानी श्री कृष्ण, हलधर यानी बलराम। तू तो कहती थी कि दूध पीने से ये चोटी दाऊ भैया यानी बलराम की चोटी के समान मोटी व लंबी हो जाएगी और कंघी करते, गूंथते व स्नान करते समय ये नागिन की तरह भूमि तक लौटने अर्थात लटकने लगेगी।
श्री कृष्ण थोड़ा रुक कर कहते हैं कि ऐसी चोटी का मोह दिखाकर तू मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती है और माखन रोटी नहीं देती है। सूरदास जी बालक श्री कृष्ण की लीलाएं देख मोहित होकर कहते हैं कि दोनों भाई चिरंजीवी हो और कृष्ण बलराम की जोड़ी सदैव बनी रहे। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोय। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बलकी बेनी जो, हवे है लांबी मोटी। काचो दूध पियावत पची पची दे तन माखन रोटी। सूर श्याम चिरजीवो दो भैया, हरि हलधर की जोटी।